भारत की शान है हिंदी, ले आंख मीच अन्याय देख, वो खून नहीं है पानी है। हिंदी से जिसको प्यार नहीं, वो कैसा हिंदुस्तानी है। गोवा हिंदी अकादमी गोवा पुरस्कृत महाराष्ट्र राज्य स्तरीय हिंदी प्रचारक सम्मेलन एवं भाषा रत्न पुरस्कार प्रदान समारोह 2021। इस सम्मेलन का पूरा लेखा जोखा, सम्मेलन की बात में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। गोवा अकादमी की ओर से पूरे राज्य से 100 शिक्षकों का चयन भाषा रत्न पुरस्कार के लिए किया गया था। ऐसे ही हमारे सोलापुर जिला हिंदी शिक्षक संघ ने अपने जिले के 30 शिक्षकों का चयन भाषा रत्न पुरस्कार के लिए किया गया था। हिंदी का प्रचार प्रसार में योगदान देने वाले जो भी कृतिशील क्रियाशील अध्यापक हैं, उनका चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया था। तो ये पुरस्कार समारोह 20 तारीख को था और 19 से 21 तक वहां निवास की भोजन की पूरी व्यवस्था गोवा अकादमी की ओर से की गई थी। पहले दिन 19 तारीख को उत्तर गोवा का पर्यटन किया गया। दूसरे दिन 20 तारीख को सम्मेलन का उद्घाटन प्रथम सत्र में हुआ। उसके बाद द्वितीय सत्र में संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी में हमारे जिले के सुमित्रा भगत और मारुति माने, इन्होंने अपने संगोष्ठी में आलेख प्रस्तुत किया। उसके बाद तीसरे सत्र में काव्य सम्मेलन का आयोजन और समापन समारोह था। काव्य सम्मेलन में हमारे जिले के गोरक्ष जादव जी ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की और इस तरह से इन पहले दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन दक्षिण गोवा का पर्यटन किया गया। मंगेश मंदिर का भी पर्यटन किया गया। ऐसे 3 दिनों में पूरा पर्यटन का आनंद अध्यापकों ने लिया। उसके साथ साथ हिंदी के माहौल में रहने का पूरा आनंद लिया। तो उसका पूरा ब्यौरा सम्मेलन की बात इस शीर्षक के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। इसमें पूरी तस्वीरों के साथ, यादगार तस्वीरों के साथ मैं आपके सामने ये पूरी बात, सम्मेलन की बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो श्री कैलाश जी जादव मुख्य संयोजक, श्री सुरेश जी कोड़क राज्य मुख्य समन्वयक, श्री MI तांबोड़ी सम्मेलन नियोजन प्रमुख, श्री हरुण बंदूकवाले जिला समन्वयक, श्री अरविंद शिंदे उपाध्यक्ष सोलापुर जिला हिंदी शिक्षक संघ, श्री मारुति माने कार्यवाह सोलापुर जिला हिंदी शिक्षक संघ, श्री हनुमंत शिरा सहकार्यवाह सोलापुर जिला हिंदी शिक्षक संघ। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। संस्कृत जननी है जिसकी, हिंदी उसका लाल है। हिंदी उसका लाल है। हिंदी की बिंदी से दमके भारती का भाल है। माँ भारती का भाल है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, वर्षों पुरानी बेड़ियां। अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो। हिंद के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो। सोलापुर जिला हिंदी शिक्षक संघ के सम्मानीय अध्यक्ष श्री सुरेश जी कोड़क सम्मेलन के राज्य मुख्य समन्वयक थे। पूरे राज्य के
जिला समन्वयकों के साथ भरोसेमंद आत्मीयता का नाता जोड़कर सम्मेलन के लिए पूरे महाराष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने में वे कामयाब हुए। इसका साक्षात्कार पूरे महाराष्ट्र के प्रचारक अध्यापकों की सर्वक्षेत्रीय उपस्थिति में दृष्टिगोचर होता था। हमारे जिले के समन्वयक श्री हरुण जी बंदूकवाले जी के कार्यकुशलता ने संघ के तहसील प्रतिनिधियों को सहयोगी बनाकर एकता का आयाम बढ़ाया। हमारे जिले के श्री M.I. तांबोली जी पूरे सम्मेलन के नियोजन प्रमुख थे। उनके अनुभवी व्यक्तित्व ने पूरे सम्मेलन को सुनियोजित किया। इन सभी मेरे जिले के महानुभावों ने सम्मेलन के कामयाबी की नींव डाली। महाराष्ट्र एवं गोवा का राज्य स्तरीय हिंदी प्रचारक सम्मेलन तथा भाषा रत्न पुरस्कार वितरण समारोह मीरामार स्थित होटल सोलमार सभागृह में संपन्न हुआ। उस समय उद्घाटक तथा विशेष अतिथि के नाते पूर्व कानून मंत्री तथा गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री रमाकांत खलप उपस्थित थे। सम्मेलनाध्यक्ष प्रभाकर ढगे थे। विशेष अतिथि बिजू भाई, मुख्य संयोजक कैलाश जी जाधव, स्वागताध्यक्ष सुनील शेठ, राज्य मुख्य समन्वयक श्री सुरेश जी कोड़क, गोवा प्रेस क्लब के सचिव अनंत जोशी, पूर्व प्रबंधक विजय कुमार शेठ, सम्मेलन नियोजन प्रमुख श्री M.I. तांबोली, सोलापुर जिला समन्वयक श्री हरुण बंदूकवाले उपस्थित थे। हमारे संघ के मंगलवेढ़ा तहसील प्रतिनिधि तथा जिले के मशहूर कवि श्री गोरक्ष जाधव जी के प्रेम की उत्कटता को अभिव्यक्त करने वाला, सृजन के हुंकार का गुंजन करने वाला और समर्पण की महत्ता अधोरेखित करने वाला काव्य संग्रह बीज धर्म, इसका विमोचन मान्यवरों के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस समय सभी प्रचारकों को भाषा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मेलनाध्यक्ष प्रभाकर जी ढगे ने कहा, तीसरी महासत्ता के होड़ में भारत का नाम भी अग्रस्थान पर है। भारत को अगर चीन से पहले महासत्ता बनना है तो हिंदी के हथियार की कुंद पड़ी धार को और तेज करना होगा। यह काम सिर्फ किसी राज्य या केंद्र सरकार को नहीं बल्कि हर हिंदी प्रचारक को करना होगा। हिंदी का वैश्वीकरण यह समय की मांग है। उस दिशा में प्रयत्न करना हम सबका कर्तव्य है। आभार ज्ञापन के बाद प्रथम सत्र समाप्त हुआ। भोजन के बाद दूसरे सत्र में हिंदी भाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। हिंदी भाषा संगोष्ठी में हमारे संघ की शहर प्रतिनिधि सौ सुमित्रा भगत जी ने हिंदी के प्रसार में हिंदी सिनेमा का योगदान इस विषय पर आलेख प्रस्तुत किया तथा मैंने श्री नागेश संप्रदाय का हिंदी साहित्य में योगदान इस विषय पर आलेख प्रस्तुत किया। इसका कुछ अंश इस प्रकार है। लेकिन मेरे जिले में जो वडवाल सिद्ध नागनाथ ये जो संप्रदाय है वो हिंदी के बारे में और हिंदी की एकता जैसी भाषा का बखान करने वाला ये पुराना संप्रदाय है। मैंने बात की जाधव सर जी से, उनको मालूम है, लेकिन उस पर कुछ प्रकाश डालने का मेरा विचार है। उसके बारे में कुछ बातें मैं कहने वाला हूं। इस संगोष्ठी का जो आलेख है उसका प्रकाशन करे, ये मेरी उनको विनती है, क्योंकि ये जो संशोधन होने वाला है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में जाएगा और मेरा सदगुरु नागनाथ का जो संप्रदाय है, उनकी जो वाणी है, उनका जो संदेश है, उनका सभी को मिले, ताकि उनके एक संत है, पूरे संतों ने जिन्होंने हिंदी साहित्य में योगदान दिया है, उनमें
सभी संतों का मैंने यह संशोधन करके उदाहरण के तौर पर उनका पूरा परिचय दिया है और पूरे संप्रदाय का भी संक्षेप में परिचय दिया है। लेकिन समय की पाबंदी है, उसके कारण कुछ मैं पूरी बातें बता नहीं सकता। लेकिन उसमें एक संत जो है अज्ञान सिद्ध नाम के संत है, उन्होंने कहा है, देखो, मुसलमान की नुन्नी काटी, मुसलमान की नुन्नी काटी काटी हिंदू का छेदे कान, मुसलमान की नुन्नी काटी हिंदू का छेदे कान, अज्ञान सिद्ध सुत नागेश को कहे दोनों घट में एक ही प्राण। ये बाहरी है, सब कुछ पूरा मानव एक है, मानवता एक है, पूरे घट घट में जो भरा हुआ है वो एक ही पंच प्राण जो है, पूरा प्राण एक ही है। बाहर का दिखावा है, कान छेदना नन्ही काटना, ये 13वीं सदी में किया हुआ ये मंतव्य है। यानी मानो पूरे समाज को इस बंटवारे से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन्होंने विरोध किया था। संगोष्ठी चर्चा के बाद तृतीय सत्र में काव्य सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें हमारे जिले के कवि श्री गोरक्ष जादव जी ने अपनी सवाल कविता प्रस्तुत की। उसका कुछ अंश इस प्रकार है। सवाल इतनी छोटी जिंदगी में कितने सारे बवाल, सवाल 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 कितने सारे सवाल, इतनी छोटी जिंदगी में कितने सारे बवाल, उलझ कर रह गई जिंदगी, उलझ कर रह गई जिंदगी, तमन्नाएं हो गए बेहाल। सवाल 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 कितने सारे सवाल, इतनी छोटी जिंदगी में कितने सारे बवाल। रोक न पाए रुक न पाए, रोक न पाए रुक न पाए, खोजते रहे ढूंढते रहे, रोक न पाए रुक न पाए, खोजते रहे ढूंढते रहे। लम्हा लम्हा नए सवाल, लम्हा लम्हा नए सवाल, बेचैनी होती है जब तक न मिले जवाब। सवाल 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 कितने सारे सवाल, इतनी छोटी जिंदगी में कितने सारे सवाल। रिश्तों और नातों से, रिश्तों और नातों से उलझी उलझी बातों से, रिश्तों और नातों से उलझी उलझी बातों से फिर से उत्पन्न अनचाहे सवाल, फिर से उत्पन्न अनचाहे सवाल। पीछा नहीं छोड़ते, पीछा नहीं छोड़ते, कर देते हैं बेहाल। सवाल 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 कितने सारे सवाल, इतनी छोटी जिंदगी में कितने सारे बवाल। क्यों आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, करना क्या है, जाना कहाँ है, करना क्या है, जाना कहाँ है। अनचाहे समस्याओं का जंजाल, अनचाहे समस्याओं का जंजाल, बना देती है जिंदगी कंदहाल। सवाल 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 कितने सारे सवाल, इतनी छोटी जिंदगी में कितने सारे सवाल। चतुर्थ सत्र समापन समारोह के अध्यक्ष श्री प्रभाकर जी ढगे थे। गोवा के शिक्षा निबंधक भगीरथ शेट्टे ने मार्गदर्शन किया। मुख्य अतिथि थे उद्योजक बिजू भाई जी। उन्होंने हिंदी के प्रेम भरे मिठास के भाव का वर्णन किया और सभी प्रचारकों को तरोताज़ा करने वाली उनके समूह की चाय पाउडर भेंट स्वरूप दी। अंत में आभार प्रदर्शन के बाद सम्मेलन की कामयाबी तथा आगे होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी श्री कैलाश जी जादव जी ने दी। उसका कुछ अंश। हमारे पूरे महाराष्ट्र के प्रांत के शिक्षकों को आह्वान किया था कि एक राज्य स्तरीय सम्मेलन हम बनाएंगे। तो इस साल सम्मेलन के लिए सारे लोगों ने जो सहयोग दिया और उन्हीं सहयोग से मुझे लगता है एक सफलतापूर्वक सम्मेलन का पहला सत्र हमने संपन्न किया है। और ऐसी सफलता पाने के लिए हर शिक्षकों का योगदान होना जरूरी है। जैसे गोवा हिंदी अकादमी और आप सारे लोगों ने ये योगदान बढ़ाया और इसलिए ये सम्मेलन सफल हुआ, ऐसा मुझे लगता है। ये शक्तियाँ जो है, मैं मेरा सारा दर्द, दिल का दर्द जो है भूल गया केवल आप लोगों के सहयोग के कारण। सर, एक प्रोग्राम जब खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। अब क्या है? अब गुजरात होगा, गोवा होगा, महाराष्ट्र होगा, आंध्र होगा, हर प्रदेश का यहाँ एक राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए अनिवार्य है। और उन सबको मिलकर एक आखिरी वर्ष में एक राष्ट्रीय सम्मेलन होगा और जिसके लिए सारे प्रांतों के हमारे हिंदी शिक्षक, हिंदी भाई बहन उनसे जुड़ेंगे। यही अपना संकल्प है और ये संकल्प पूरा करने के लिए केवल आप लोगों का सहयोग जरूरी है।
इस प्रकार हम हिंदी प्रचारक अध्यापकों को 3 दिन हिंदीमय बनाने वाला यह सम्मेलन था। यानी महाराष्ट्र के अहिंदी प्रदेश के शिक्षकों के लिए एक हिंदी कुंभ मेले जैसा पर्व रहा यह सम्मेलन। इस सम्मेलन ने हिंदी शिक्षकों को भाषा रत्न से सम्मानित किया। यह जितना महत्वपूर्ण है उससे ही ज़्यादा हिंदी अध्यापन के लिए महत्वपूर्ण भाषा का प्रेम बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा। जैसे ऑनलाइन यूट्यूब जैसे माध्यमों से अध्यापन करने वाले मेरे मित्र श्री अशोक जी ठाणगे, श्री शिवाजी काळे जैसे अध्यापकों का परिचय हुआ। हमें हिंदी के अध्यापन के लिए नई दृष्टि, संगोष्ठी, चर्चा, अतिथियों के मार्गदर्शन से मिली। केवल पुरस्कार के लिए यह सम्मेलन न होकर शिक्षकों को पर्यटन का आनंद देने वाला, हिंदी कवियों का परिचय देने वाला, प्रेरणादायी रहा यह सम्मेलन। 3 दिनों का हिंदी की गंगा में नहाने जैसा यह सम्मेलन रहा। हम सब राष्ट्रभाषा के शिक्षक भारत की एकता को बुलंद करने वाले सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। यह भाव भरने वाला रहा यह सम्मेलन। प्रकृति के सागर के साथ साथ हिंदी के सागर का साक्षात्कार कराने वाला यह सम्मेलन रहा। फिर एक बार मैं सम्मेलन के आयोजक, संयोजक, समन्वयक तथा नियोजक को धन्यवाद देकर मेरी सम्मेलन की बात को विराम देता हूँ।